हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मॉर्निंग है और मैं उठ गई हूँ, मुँह हाथ धो लिया है और बस मेरी चाय बन रही है। और जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरा गला बहुत बैठा हुआ है। हाँ, गला ठीक नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। नाइट में सोने के बाद जब मॉर्निंग में उठते हैं तो बहुत ज़्यादा गला बैठ जाता है और उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो फ़िलहाल मैं अदरक वाली चाय बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा अदरक डाल के, जिसमें हो सकता है गाय गले में थोड़ा राहत मिले। तो दोस्तों फिर मिलते हैं चाय पर। वो मैं उठा रही हूँ और वो देखो कैसे कर रही है। माई लव देखो तो कैमरा छीनने की कोशिश। सोता सा है अभी भी बच्चा, बिल्कुल बड़ा नहीं हुआ है अभी भी। तो दोस्तों मेरी चाय चल रही है और थोड़ी देर पहले और हेलो बोलो। हेलो। तो बस मैं चाय पी ही रही थी, इतने में वो आ गई है। बेटा भी सो ही रहा है, उसके साथ खेलने के लिए आती है। थोड़ी देर बाद वो लोग दोनों खेलेंगे, बेटा उठ जाएगा जब। अभी ख्याति ने नहा धो लिया है, सब कर लिया ख्याति ने। तो दोस्तों फिर चाय पी लेते हैं, आप भी मेरे साथ चाय पी लीजिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि मेरे पराठे बन रहे हैं। ख्याति आई थी और वो नहा धो के आई थी, कुछ खा के नहीं आई थी। तो बोली कि मम्मा मुझे कुछ खाना है, तो वो पूरी का बोल रही थी, बट मैंने उसको पराठा बनाने का सोचा, तो उसके लिए पराठे बन रहे हैं। क्योंकि उसको पूरी या पराठे दे दो तो उसके साथ फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है, अच्छे से खा लेती है वो। तो कैसे हैं आप लोग?
family in a sweet harmony. Someday we'll all be free. हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इवनिंग है और इवनिंग में मेरी संध्या आरती हो गई है और मैं अभी फ्री हूँ एकदम और बैठी हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए, क्योंकि आप अब ऐसा है कि आप भी एक हिस्सा बन गए हैं लाइफ का। तो आपके साथ तो हर चीज़ शेयर करनी है, जब भी टाइम मिलता है या कुछ भी काम होता है तो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। लेकिन अभी हम लोग को इतना हैबिट नहीं है तो हर काम आपके साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। घर में बहुत सारे काम होते हैं और कई बार ऐसा होता है, अभी हैबिट नहीं है कि किस टाइम पे कैमरा लगाना है, किस टाइम पे नहीं लगाना है, बट वो धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बच्चों के लिए मैंने मैगी बनाई थी और उन लोगों ने मैगी खा ली है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरी ख्याति जा चुकी है और फिलहाल हम दोनों ही हैं घर पे। बेटा बेटा से हेलो। हेलो अच्छे से बोलो, हेलो बोलो अच्छे से। हेलो। तो अभी वैसे मैं आपको बता दूं कि स्नैक टाइम है, तो स्नैक टाइम में आपको पता ही है कि मैं क्या खाती हूँ और चाय भी पी सकती हूँ और या जूस भी पी सकती हूँ, उसका कोई निश्चित नहीं है। क्योंकि मैंने जब ये लोग मैगी खा रहे थे उस टाइम पे मैंने चाय बना के पी ली थी, उसके बाद ही मैंने काम स्टार्ट किया था। और आपको मैंने बताया था कि अरबी की सब्ज़ी, कई बार क्या होता है कि सात्विक सब्ज़ी जो बिना प्याज लहसुन के हमें बनाना पड़ता है। कई बार हमारे यहाँ पे मेहमान आ जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि बिना प्याज लहसुन के उनके लिए कैसा क्या बनाए, कैसे वो हमारे घर रहने आ जाते हैं। तो उस सिचुएशन में आप कम सामग्री के साथ, उसमें कुछ भी नहीं लगता है, आप उसके साथ एक बहुत अच्छी रेसिपी, आप यकीन मानिए आप एक बार ट्राई करके देखिए, फिर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि आपको वो रेसिपी कैसी लगी। लेकिन उसके लिए आपको एक बार ट्राई करना ज़रूरी है। ट्राई करके आप टेस्ट करके आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप बताइए। और जो मैं रेसिपी आपको बताऊँगी उसको भी आप एक बार ट्राई करना। और वो बिल्कुल वैसे ही है, मैंने आपको बोला था कि हम लोग तो हमेशा से खाते हैं, तो वो स्वाभाविक सी बात हो जाती है, जो हमेशा खाते रहते हैं प्याज लहसुन बिना की सब्ज़ी तो उनको अच्छी लगती है। बट हम लोगों के साथ क्या है, मैं इसलिए कॉन्फिडेंट हूँ कि वो सब्ज़ी आपको अच्छी लग सकती है, क्योंकि हम लोग के आसपास भी कई लोग होते थे और वो हम लोग के घर आते थे। जब हम छोटे थे, वो मम्मी बनाती थी तो वो हम लोग के घर आते थे तो उन लोग को वो सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती थी। तो इसमें ऐसा तो है कि हम लोग को तो अच्छी लगेगी क्योंकि हम लोग तो हमेशा से खाते हैं, बट वो बाहर वाले जब आके खाते थे और तारीफ़ करते थे तो समझ में आता है कि हाँ सब्ज़ी अच्छी लगती ही है। तो आप लोग भी एक बार ट्राई करिए। उसमें कम सामग्री लगती है तो आप ये मत सोचिए कि इसमें इतना कम सामान है तो इतना सादा खाना कैसे अच्छा लग सकता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो एकदम मसाले कम होते हैं तो वो सब्ज़ी में एक सब्ज़ी का फ्लेवर भी आता है, टेस्टी भी होती है, हेल्दी भी होता है, ये आपको पता ही होगा। और उसके साथ मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, मेरे बेटे ने एक वीडियो देखा था जिसमें उसने देखा था मिनी समोसा। तो उस दिन से वो बोल रहा था माँ मुझे भी मिनी समोसा खाना, बट उसमें कुछ अनोखा होता नहीं है मिनी समोसाज में, क्योंकि सब्जी वही होती है, फिलिंग वही होती है, सब कुछ वो होता है। बट उसने देखा तो उसको खाने का मन है तो मैंने सोचा कि मैं उसको बना दूंगी। तो कल जब मैंने अरबी बॉयल करी थी उसके साथ मैंने आलू भी बॉयल कर लिए थे, तो उसके लिए मैं समोसे भी बनाऊंगी। तो आप के लिए उस समोसे की सब्जी की रेसिपी भी मैं शेयर कर दूंगी। और जो सब्जी मुझे अरबी की सब्जी बनानी है, सात्विक सब्जी, वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फिलहाल दोस्तों मेरा टाइम है थोड़ा नाश्ता करने का, तो फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट सात्विक सब्जी के साथ। तो यहाँ पे हम लोग ऑयल डालते हैं और इसको गर्म होने देते हैं। तो दोस्तों ऑयल हमने डाल दिया है, कढ़ाई भी गर्म हो गई है। अब इसमें सबसे पहले गर्म ऑयल में हम हींग डाल देते हैं।
आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से डाली है, कम डाला है मैंने। बस 2 ही मिर्च डाली, उसके बाद हम डालेंगे सौंफ, कलौंजी और राई के दाने और थोड़ा सा जीरा, और इसको हम चटकने देंगे अच्छे से। जब इसका अच्छा सा अरोमा आने लगे, हमें एकदम तेज़ आंच में इसको नहीं भूनना है, थोड़ा सा हल्का आंच कर देना है। और इसका अरोमा जब बहुत अच्छे से आने लगे, और तब हम इसमें जो प्याज था एक, उसको कट कर लेंगे। और इसके भुनने के बाद देखिए ये अच्छे से इसमें मिर्च अच्छे से भुन गई है, सब कुछ अच्छे भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे अनियन, और इसको भी बढ़िया पकने देंगे। देखिए प्याज को हम बार बार धीरे थोड़ा रेस्ट ले लेके उलट पलट कर दे रहे हैं। इसको थोड़ा टाइम लगता है पकने में, कैरमलाइज़ होने में। हमें इसको ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस कैरमलाइज़ करना है, तो थोड़ा टाइम लगता है उसमें। अब इसमें हम डाल देंगे सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। इससे क्या होगा कि प्याज भी अच्छे से पक जाएगी, और बाद में हमें सॉल्ट की ज़रूरत है ही। अब इसमें हम डालेंगे अमचूर पाउडर, रेड चिली पाउडर और गरम मसाला पाउडर, तीनों एक साथ डाल देंगे। और साथ साथ में हम जल्दी से आलू भी डाल देंगे जो मैश किए हुए थे पहले से, क्योंकि मसाला थोड़ा और टाइम लगाते तो मसाला जल जाता, फिर उसका एक अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो इसमें मैश करे हुए आलू डाल देंगे और जल्दी जल्दी इसको मिलाएंगे। और जो गुठलियाँ बाकी और आलूओं में बची हों, आप उसको भी छोटा कर दें, ऐसे ऐसे करके बार बार उसको थोड़ा दबा दबा के, जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये देखिए ऐसे मिला देते हैं। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है, और सरसों का ऑयल है, उसमें मैंने डाला है जीरा, फिर मैंने डाला है उसमें अरबी, और इसको हम फ्राई करेंगे बढ़िया, जिसमें चारों तरफ से इसको तेल कवर कर ले। थोड़ा और इसको हम फ्राई करेंगे बढ़िया अच्छे से, जिसमें चारों तरफ तेल से ये लिपट जाए और ये चिपके ना, आराम से फ्राई होता रहे। अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली, ग्रीन चिली
डालेंगे हम इसमें और इसको बढ़िया सौटे करेंगे। अब इसमें थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर था वो चला गया और अच्छे से दोनों तरफ से वो फ्राई हो रहा है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी, Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away. और इसको थोड़ा और उलट पलट करेंगे। Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. जिसमें हल्दी का भी अच्छे से कलर आ जाए और उसमें जो एक कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए, वो भी अच्छी हो जाए। Don't you be हम इसको फ्राई और थोड़ा करेंगे। jumping off the edge. They say dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. कम से कम हल्दी डालने के 2 मिनट बाद तक हमें इसे फ्राई करते रहना है, रुक रुक के। बाद में जब हमें अभी शुरू में इसका ऑयल दिख रहा था साइड से, बट अब उसने एब्जॉर्ब कर लिया है और अब हमें ऑयल दिख नहीं रहा है। ये सूखा सूखा टाइप का हो जाता है। जब इसमें हमें ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है तो समझ में आने लगता है कि यहाँ फ्राई हो रहा है। Somewhere by the emerald sea, where the moon and water meet. Somewhere close to harmony, when the world is sound asleep. Something's gonna bring the change, journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. अब देखिए ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है। हम इसमें डालेंगे पानी और अच्छे से फिर से हिला डुला लेंगे। वहाँ पे मैं जीरा रोस्ट कर रही हूँ, जैसे मैंने 1-2 बार और किया है रोस्ट। तो तवे पे मैं जीरा रोस्ट कर रही हूँ और साइड में मैंने इसमें वाटर डाल दिया है और हम इसको अच्छे से पकने देंगे। Calling us to fly away. इसके बाद में मैं इसमें थोड़ा सा रंगत के लिए हल्का सा रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी और इसके बाद हम इसको फिर से हिला डुला लेंगे और फिर इसको हम पकने देंगे। हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर जो कि हमने भून के रखा था और इसको बढ़िया हम फिर से हिला डुला लेंगे जिसमें चारों तरफ से ये मसाला फैल जाए, क्योंकि इसी से इसमें टेस्ट आता है।
और आप देख ही रहे होंगे सब्जी की थिकनेस आपको ऐसे ही रखनी है। इसमें ज़्यादा ये टेस्टी लगेगी इतनी थिकनेस पे, क्योंकि अभी ये जब ठंडी होगी तो थोड़ी और थिक हो जाएगी। तो हमें थिकनेस पे इतना ही रखना है, इतना छोड़ देना है और फ्लेम ऑफ कर देना है। और फिर आप हिला डुला सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये सूख रहा है तो आप फ्लेम बंद कर दीजिए। तो देखिए ये है हमारी अरबी की सब्ज़ी। तो दोस्तों इसके साथ मैं आपके साथ विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।